पता नहीं अंधा बहरा हो गया, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। अब से ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि सारा घर छोड़कर चली गई है। माँ जानी हो क्या रहा है इस घर में? यूं लगता है कोई बड़ी प्लानिंग के साथ हम सबको यहाँ से निकाल के यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं। मान था मुझे इस बात में कि दुनिया की हर शय बदल सकती है, लेकिन आप कभी भी नहीं। लेकिन मेरा भरोसा टूट गया फवाद, जिसे मैंने आपकी आंखों में अपने लिए बेएतबारी देखी। शौहर ना बीवी की ढाल होता है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन अगर शौहर आपके साथ खड़ा रहे ना तो बीवी हर मुसीबत से लड़ लेती है। जब मेरी ढाल ही मेरे साथ नहीं तो वहां पे रहने का क्या फायदा। हेलो हेलो फवाद भाई, आप कहाँ हैं? फवाद भाई मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आप कहाँ हैं? हेलो फवाद, आई एम सॉरी, मगर सारा मुझे कुछ नहीं बता रही थी, इसलिए मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। देखो फवाद, इतने साल सारा के साथ गुजारने और हर कदम मोहब्बत का दावा करने के बावजूद भी तुमने उस पर एतबार नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं, मैं अपनी बहन की सच्चाई के पीछे जान भी दे सकती हूँ, और चाहे जो भी हो जाए मैं हर कदम पे उसके साथ हूँ और रहूंगी। सुनो जी, अम्मी की तबीयत जरा ठीक नहीं है, उनका दिल बहुत घबरा रहा है। सारा की वजह से टेंशन ले रही है क्या? नहीं, हिना और सऊद की वजह से परेशान है। सारा की वजह से तो बहुत मुतमईन है वो। डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ उन्हें जरा मैं। चलो ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने चेकअप भी हो जाएगा। कहने में ये आई थी कि बच्चे सो रहे हैं, उठ जाए तो तुम उन्हें नाश्ता करा दोगी? हाँ क्यों नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं संभाल लूंगी उनको। थैंक यू सो मच। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे मैं इसकी नौकरानी लगी हुई हूँ।
बहुत जल्द इसको भी इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। नाश्ता बना दो। हाँ राशिद। हाँ सलमान, देख वक्त ज़ाया मत करना, ठीक है? अब जल्दी से हाथ की सफाई दिखा दो। यार देख, अगर पकड़ा गया ना तो वादे कभी माफ नहीं करेंगे। कैसे पकड़े जाओगे यार? अभी तुमने खुद ही तो कहा कि ना फवाद भाई है ऑफिस में और ना कलीम साहब। देख वक्त ज़ाया मत कर, जो करने जल्दी से कर लो। ठीक है, फिर हम लोग जल्दी पहुंच जाना बस। प्यारे तू फिक्र मत कर यार, बस तू फोन करेगा और हम लोग पहुंच जाएंगे। टेंशन ना ले, ठीक है? बस तू अपना काम बिल्कुल तसल्ली से करना। ठीक है, मैं करता हूँ फोन। हेलो मिस्टर बाब। हाँ वो एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना है हॉस्पिटल। हाँ वो दोस्त का एक्सीडेंट हो गया ना, तो आप बॉस को बता दीजिएगा कि मैं चला गया हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं क्या हो गया मेरे सर को, दर्द हो। मम्मा उठिए, नाश्ता करने। मैंने नहीं करना नाश्ता, मेरे सर में दर्द हो रही है बेटा, मेरे से तो सर नहीं उठाया जा रहा। पता नहीं तुम्हारी टेंशन ले ली मैंने। आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों जरूरत नहीं है? अरे पहले भी तुम्हारा घर बसने से पहले उजड़ गया और फिर वही होने जा रहा है, और तुम कह रही हो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मम्मा मैं कोई पहली लड़की तो नहीं हूँ ना जिसके साथ ये मसला हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ये मसला हो जाता है। बस आप वकार भाई से बात करें कि वो जल्द से जल्द किसी लॉयर से बात करें। मुझे डिवोर्स चाहिए। ना तुमने इतनी जल्दी सब कुछ डिसाइड कर लिया, पता है लोग क्या कहेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसकी हमदर्दियां और अच्छाइयां दूसरी औरत पर निछावर हो। तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ना खुदा के वास्ते अपने मिजाज को ठंडा करो, बदलो अपने आप को। घर बसाने बेटा इतने आसान नहीं होते। ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहां तक मैं देख रही हूँ ना तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। बस ये फिलोसफिकल बातें बंद करें। बस आप भाई से बात करें
मैं इस झंझट से जान छुड़ाना चाहती हूँ। क्या तुम वाकई सौद के साथ नहीं रहना चाहती? बेटा वो इतना अच्छा लड़का है, क्या हो गया तुम्हें? हाँ मामा, अच्छा है वो, बहुत अच्छा है, पर उसकी सारी अच्छाइयाँ किसी और पर निछावर है। मैं अपना शौहर नहीं बांट सकती, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। क्या हुआ तुम्हें? बहुत सारी बातें क्लियर करनी है आपसे। बात है कि आपको बाकी लगता है मैं या सारा भाभी कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं? खुदा की कसम ये सारी बातें झूठी हैं, एक भी बात सच नहीं है। ये तो सारा भाभी को माँ का दर्जा दिया और माँ से बढ़कर उनकी इज्जत करता हूं। सब जानता हूं, तुम बताओ तुम क्या हकीकत जानते हो? भैया कहना को नहीं जानते। वो एक इंतहाई शकी, जहनी, बदमिजाज और मगरूर औरत है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती मैं किसी और की तारीफ करूं। जब जब मैंने सारा भाभी की तारीफ की है ना, मैंने नोटिस किया उसका मूड ऑफ हो जाता था। उसकी नेचर का अंदाजा है मुझे। और अकीके की रात को क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मुझे अकीके के टाइम एक क्लाइंट की कॉल आई है जो सुनने के लिए मैं थोड़ा साइड पर हुआ। सोच भी नहीं सकता था कि ये ना इस हद तक जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ उसका शक है भाई, और शकी इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। आप प्लीज सारा भाभी को मनाकर घर ले आए, प्लीज। क्या था मनाने? उसने आने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? सारा ने कहा है वो उस घर में तभी जाएगी जब उस पर लगे सारे इल्जामात झूठे साबित करूंगा। उनकी सच्चाई और बेगुनाही का अंदाजा आपको यहां से हो जाना चाहिए। तो बात नहीं। क्या मतलब? अगर भाभी गिल्टी होती तो आपसे ये बात कहती। एक सच्चा इंसान ही हमेशा यूं डट कर खड़ा हो जाता है। फवाद भी भाभी सच्ची और बेगुनाह है, बट जिसने भी उन पर ये इल्जाम लगाया ना, असली गुनहगार वो है।
आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अम्मा, बुखार जैसा हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी वापस आ गया। माथा तो ठंडा लग रहा है, बुखार तो नहीं लग रहा? जिस्म में दर्द हो रहा अम्मा, तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें जा रही थी क्या? हाँ, फरवा की तरफ, वो जरा रिश्ते के बारे में मशवरा करने। और ठीक है, जाओ। नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं नहीं जाती। अरे अम्मा, मैं तो भी गोली खाकर सो जाऊंगा ना, तुम क्या करोगी? जाओ। अच्छा, आराम कर लेना, कुंडी भी अंदर से बंद कर लेना। ठीक है। चाय बना दूं अरे क्या? अम्मा चली जाओ, मैं गोली खाकर सो जाऊंगा, जाओ। दिल नहीं मान रहा मेरा। माँ चली जाओ। अच्छा चल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलमान, वाह क्या हाथ मारा है, क्या खुशबू है नए माल की। इसको रखना भी तो बहुत मुश्किल है। हाँ जुल्फी, क्या हाल है यार? अब तो मेरा यार लखपति हो गया बहुत। हाँ बस आगे पैसा यार, लेकिन पता है इतना पैसा संभालना बहुत मुश्किल है। वाह वाह, क्या बात है मेरे शेर। हाँ, जल्द से जल्द किसी कारोबार में लगाना होगा। खैर फिक्र नहीं कर, आज रात तक कुछ बंदोबस्त करता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, तू जितना जल्दी कारोबार में लगाएगा ना, उतनी जल्दी तेरी किस्त निकल आएगी। चल ओके। अस्सलाम वालेकुम फरवा आंटी। वालेकुम सलाम। ये तुम लोगों के उठने का टाइम है? फरवा आंटी, हमें भूख लगी है, नाश्ता चाहिए। नाश्ते का टाइम तो जा चुका है, दोपहर हो गई है। कल से अगर तुम लोग देर से उठे ना तो नाश्ता नहीं मिलेगा। सुबह उठो और नाश्ता करो। ये चोचले और नखरे ना अपने घर जाकर दिखाना अपनी माँ को। मीना, मीना। जी भाभी। नाश्ता करवाओ इन लोगों को। जुहा क्या खाओगे आप? मैं फ्रेश टोस्ट। और जामिन आप? मैं ऑमलेट एंड पराठा। बात सुनो, डिमांड नहीं चल रही यहाँ पे। नाश्ता मिलेगा सिर्फ। जैम और स्लाइस दो इन दोनों को। हमें भूख नहीं लग रही। तो ना लगे भूख, तुम्हारी माँ आएगी ना, वो करवाएगी नाश्ता तुम दोनों को। भाभी बच्चे भूखे हैं। घर की मालकिन कौन है, तुम या मैं? जितना कहा गया है ना उतना ही करो तुम। जी। और सुनो, जैम और टोस्ट। नाश्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह, ये क्या हो गया? हाल क्या हो रहा है? तुम्हारा घर इतना दूर है, आते आते मेरी तो पसलियों में दर्द हो गया। वैन में बैठ बैठ के तो
कब से इंतजार करी थी, स्टॉप आ जाए स्टॉप आ जाए। अच्छा चले अंदर तो आए ना। तुम्हारा घर भूल गई हो कि तुम कहां से उठ के इस घर में आई हो, और इस महल जैसे घर को तुम अपना घर कह रही हो? हाँ, हैव यू फॉरगॉटन योर पास्ट? मैं तो फिर भी अपने शौहर के घर में हूं, और तुम अपने शौहर के घर से निकाली हुई मैके के रहमो करम पर ठुकराई हुई औरत हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय अम्मा, क्या बताऊं आपको, अब आपकी बेटी जाकर एक हकीकी मायने में इस घर की मालकिन बन गई है। क्यों? सारा कहाँ है? ऐसा चक्कर घुमाया कि सारा इस घर से चली गई, और हिना भी। अरे वाह, शाबाश है, तूने तो कमाल ही कर दिया। ऐसे मुझे उम्मीद थी एक ना एक दिन ऐसा होना है, लेकिन सारा कहाँ गई? बड़ी बात है, घर छोड़ के चली गई। बस क्या करें, आजकल तुम्हारी बेटी की किस्मत बड़ी मेहरबान चल रही है अम्मा। ये बात तो है, जब से तू इस घर में आई है तेरे वारे नहीं आ रहे हो रहे। वो तो है। देखना, सारा तुझे इस घर में लाने वाली वही इस घर से निकल गई। भाई वाह, तेरी तो हर आरज़ू पूरी हो रही है। अब हमारे बारे में भी कुछ सोचो। हाँ, तो तुम्हें एक चीज दिखाऊं। क्या लाई है? वो सलमान के लिए रिश्ते कराने वाली सुरैया ने ना ये लड़की दिखाई है। बहुत अमीर लोग हैं। अरे वाह, लड़की तो बड़ी अच्छी है अम्मा, है ना? लेकिन हम कंगलों को रिश्ता उस वक्त देंगे जब हमारा अपना घर बार हो। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो। अमीर बेटियां तो अपने गरीब माँ बाप के घर खूब भरती हैं। एक तुम हो, हमें घर तक नहीं लेके दिया। क्या हो गया अम्मा, फिक्र क्यों करती हो? सब कुछ अब मेरा और साथ का ही तो है। बहुत जल्द घर दिलवा दूंगी। तो फिर रिश्ते की बात चलाओ। हाँ हाँ बिल्कुल चलाओ, मगर उससे पहले सलमान को बोलो कि इंसान बन जाए, मेहनत किया करे, ताकि मैं भी फवाद से बात करूं कि अच्छी तनख्वाह पे कोई जॉब दिला दे उसे। अरे नहीं नहीं, वो तो बेचारा बहुत मेहनत करता है, रात गए तक ना फिर वापस आता है। बस वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी आ गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, कह रहा था सर दर्द है, बुखार हो गया। आए हाय, बेचारा बीमार हो गया। अच्छी लगी फिर तुम्हें? अम्मा बहुत अच्छी है, मैं तो कहती हूँ यही रिश्ता तय कर दो। मेरी बात सुनो भाई। ये अपनी सास और नंद को ना उनकी जगह पे रखो। उन्हें ऐसे खुदे लाइन लगाओ कि उन्हें अपनी औकात का पता चल जाए। कि हर दूसरे दिन मारिया दनदनाती हुई आ जाती है। तुम देखती जाओ अम्मा, इस मारिया को तो मैं ऐसे साइड पर लगाऊंगी ना, ऐसे पर काटूंगी इसके कि जिंदगी भर याद रखेगी। तुम फिक्र नहीं करो बस। क्या? अच्छा, तो आप अपनी बेटी को पटिया पढ़ा रही हैं? हाँ, एक बात तो बताएं मुझे, आपकी औकात क्या है जो आप मुझे खुद जबान संभाल के बात करो मेरी माँ से, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। अच्छा, तो थोड़े दिन पहले तक तो मैं तुम्हारी बहन थी और अब क्या हुआ है? थी मैं बहन, मगर अब तुम मेरी बहन नहीं है, मेरी नंद है। और नंदों को अपने घर में रहना चाहिए, मैके में आके गन डालना अच्छी बात नहीं होती है। बहुत घटिया हो तुम। बात सुनो, सारा नहीं हूं मैं जो तुम्हारी इन तंजिया बातों को बर्दाश्त कर लूंगी। सारा की जाति तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया? हाँ, यही समझ लो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना मेरी, तुम जैसी फितना औरतों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलती बनो यहाँ से, हमारी जिंदगी को अजाब मत बनाओ। हाउ डेयर यू। हाँ, मेरी माँ का घर है,
जब तक दिल चाहेगा उस वक्त तक रहूंगी मैं यहाँ। भूल है तुम्हारी, तुम जैसी बदतमीज औरतों को घर से निकालना मुझे खूब आता है। मुझे बदतमीज कहा तुमने? हाँ मुझे? आवाज नीची रखो अपनी, समझी? अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाएं और ये हुक्म किसी और पर चलाना, समझी? शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, बच्चे को भी जगा दिया। अरे भाई वाह, शाबाश है शाबाश, मजा आ गया भाई। अम्मा देखो ना, इतना रो रहा है, संभालो ना इसे। अरे मेरा चंदा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेहतर। मेडिसिन ली? हाँ बस ले रही हूँ। कहाँ थे तुम सारा दिन? उसमें 2-3 काम थे, वो वापसी की टिकट भी बुक करवानी थी। तुम वापस जा रहे हो? जी। पहले हिना को घर ले आओ, फिर जाते रहना। सॉरी मैडम, ये नहीं हो सकता। मेरा उस औरत के साथ गुजारा मुश्किल है। मैं दुबई वापस जाते उसे डिवोर्स दे दूंगा। तुमने डाइवोर्स को बच्चों का खेल समझा हो? पहले भी अपनी मनमानी करके तुमने शादी की और फिर फौरन डाइवोर्स दे दिया, और अब फिर से ये सोच रहे हो? मैं भी हरगिज नहीं होंगी तुमकी इस बार। कान खोल के सुन लो। अम्मा मेरी बात सुने, मुझे कोई शौक नहीं है तलाकें देने का। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी शादी चले। आपको अंदाजा नहीं है वो कितनी जिद्दी लड़की है। मुझे कोई स्पेस ही नहीं देती, बल्कि मुझे क्या किसी को भी कोई स्पेस नहीं देती। जो भी है तुमने इसके साथ गुजारा करना है। और तुम जानते हो अपने साथ साथ तुम मारिया का भी घर बर्बाद कर रहे हो। इस बात का मारिया आप ही से क्या ताल्लुक है? जहां आ रहा है कीना परवर औरत है। अगर तुमने हिना को तलाक दी तो वो वकार को भी मजबूर करेगी कि मारिया के साथ यही करे।
बेटा अपनी बहन के बारे में सोचो। इस उम्र में 2 बच्चों के साथ वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? तलाक दे रहा हूं। अस्सलामुअलैकुम। मुझे खाना दे दो। खाना? खाना तो नहीं बना। एक्चुअली मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं खुद बाहर से मंगवा के खा रही हूँ। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? भाई आपको पता तो है मैं कहाँ बनाती हूँ खाना, चक्कर आते हैं मुझे किचन में। हिना तुम जानती हो कि मैं बगैर नाश्ता किए गया था ऑफिस आज। तो ये मेरा मसला तो नहीं है। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? क्या इधर आए ना जरा। क्या हो गया? अम्मी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना आजकल तो खाना बनाने के लिए मेड रख लें, क्योंकि हिना से तो खाना बनता नहीं है। भाई आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ तुम्हें हक है लोगों पर तनकीद करने का और उनके साथ बदतमीजी करने का? मारिया पर तो तुम 2 मिनट में तनकीद शुरू कर देती थी। अपना हाल देखा है? 2 दिन नहीं रह सकी ससुराल तुम। अम्मी इसको कहें बिहेव करना सीखे और सबके पास वापस चली जाए। सारे फसाद की जड़ ये खुद है। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं उससे डिवोर्स लेकर रहूंगी और अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते ना तो ना करें। अरे खुदा के वास्ते चुप कर जो मेरे यार। अम्मी, अम्मी हिना पानी लाओ। अम्मी, अम्मी, क्या आपकी तबीयत ठीक है? अम्मी पानी लाओ, पानी पिए। मम्मा, सलमान, ये हमारे सरफराज भाई है। पिछले 20 सालों से प्राइस बॉन्ड का कारोबार कर रहे हैं। मेरे साथ जिसने भी बिजनेस किया ना आज तक उसको नुकसान कभी नहीं हुआ। इसीलिए हमने अपने यार को आपसे मिलवाया है। इसके पास कुछ पैसा है, मैं चाहता हूँ इसको भी कुछ फायदा हो। कितनी अमाउंट है? 7 लाख। सिर्फ 7 लाख? चलो ठीक है, मैं आपके लिए बॉन्ड की पूरी सीरीज खरीद देता हूँ और एक बॉन्ड भी आपका लग गया ना तो आप करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति? वो कैसे? वो ऐसे कि जब पूरी सीरीज आपके पास है तो एक नंबर तो लगेगा ना। वाकई ऐसे होता है? बिल्कुल, मैंने आज तक जिसको भी दिया ना सीरीज तो एक नंबर उनका लाजमी लगा है। तो डन है, डन करें आप सरफराज भाई। तो आप मुझे अमाउंट दे दें। हाँ हाँ क्यों नहीं। सलमान। हाँ भाई तू आज रात ना अच्छी तरह सोच ले, अगर तुझे सही लगे, तेरा दिल माने तो हम सरफराज भाई को कल पैसे दे देंगे और बॉन्ड्स ले लेंगे इनसे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रात में सोचकर कल तक बताता हूँ। सरफराज भाई मैं आपको कल फोन करता हूँ, ठीक है? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर। बिल्कुल यार, चाय तो होनी चाहिए, चाय लेकर आ। अच्छा, सबसे बड़ा इनाम कितने का होता है?
5 करोड़ रुपया, और इंशाल्लाह आपका लगेगा जरूर। इंशाल्लाह। सब खैरियत है? इन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। क्या मामा ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ कह नहीं सकते, बहुत क्रिटिकल कंडीशन। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर मामा को कुछ भी हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसी बातें कर रही हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने अम्मी से तलाक लेने की बात की थी ना कल, मुझे फोन पे बता रही थी। तुम्हारा रवैया कैसा था उनके साथ ये मत भूलना कभी भी। और खबरदार जो तुमने है ना मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की कभी भी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हद हो गई है, शोर पे शोर मचाए जा रहे हैं। घर ना हो गया, खेल का मैदान हो गया। ऐसे बाज नहीं आएंगे। क्यों? तमीज नहीं है तुम लोगों को? कब से शोर मचाया रखा है तुम लोगों ने? बदतमीज कहीं के। बाबा आंटी हम तो बस खेल लेते हैं। तो जाओ ना अपने कमरे में खेलो ना जाकर। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो यहाँ पर? पूरे घर में तूफान उठा रखा है तुम लोगों ने। सॉरी आंटी। क्या सॉरी? हाँ, नहीं कब जान छूटेगी तुम लोगों से। और तुम्हारी माँ तो बड़ी तमीजदार बनती है। तुम दोनों को तमीज नहीं सिखाई उसने? क्या? किस तमीज की बात कर रही हो? किस तरह बात कर रही हो तो मेरे बच्चों से? हाँ, ना सुधरे तो सिखानी ही पड़ेगी। मैं अपने घर में तो इन बदतमीज बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हारा घर? भूल गई हो कि तुम कहां से उठ के इस घर में आई हो और इस महल जैसे घर को तुम अपना घर कह रही हो? हाँ, हैव यू फॉरगॉटन योर पास्ट? मैं तो फिर भी अपने शौहर के घर में हूं और तुम अपने शौहर के घर से निकाली हुई मैके के रहमो करम पर ठुकराई हुई औरत हो। तमीज से बात करो मुझसे। औकात ही क्या है तुम्हारी? हाँ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? कम से कम वो नहीं समझती जो तुम हो, फितना फसाद फैलाने वाली औरत। अरे जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो। सकून बर्बाद कर रखा है तुमने हमारा। तुम्हारी जबान काट के तुम्हारी। सारा नहीं हूं मैं।